भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1 मार्च की भोर में खत्म हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस मीटिंग में पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पहले 100 कैंडिडेटों के नाम को फाइनल कर लिया, ऐसी चर्चा है मीडिया में। इसी मीटिंग में पार्टी ने यह भी तय किया कि उनके जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ किस राज्य में कितनी सीटें दी जाएंगी, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अलग अलग मीडिया चैनलों में, अलग अलग मीडिया वेबसाइट्स पे सूत्रों के हवाले से जो कुछ आया है वो है। इस मीटिंग के बाद पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पे नामों की घोषणा नहीं की है। मेरे कहने का मतलब है कि मीटिंग खत्म हो गई है, नाम फाइनल हो गए हैं, मतलब लोकसभा चुनाव में जो 100 उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन वो कौन से नाम हैं, फाइनल नाम कौन से हैं, फाइनल सीटें कौन सी हैं, इस बारे में अभी तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं बताया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग कुछ नामों की चर्चा हो रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आरएलडी, अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी के लिए बीजेपी 6 लोकसभा सीटें छोड़ेगी। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीट, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीट, सुभाषा के लिए और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट बीजेपी छोड़ने पर सहमति बना चुकी है, बीजेपी में सहमति बन चुकी है। अगर नामों की बात करें तो वाराणसी सहित करीब 56 लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगभग फाइनल हो चुका है। इस मीटिंग के बाद जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक और दिलचस्प जानकारी दी जा रही है। उसमें ये कहा जा रहा है, इन रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल लोकसभा सीट ऑफर किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, अपने गृह जिला विदिशा से लड़ना चाहते हैं। वो विदिशा सीट पे अपना दावा दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पार्टी उन्हें विदिशा से अपना कैंडिडेट बनाए। याद रखिएगा, ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर अभी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी मीटिंग में यह भी फाइनल हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र जैन को राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया सहित कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को आम चुनाव में पार्टी मैदान में उतारने जा रही है, जिन्हें हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इस मीटिंग के बाद जो मीडिया रिपोर्ट छप रही हैं उसमें ये भी दावा किया गया है कि पार्टी में ये भी मंथन चल रही है कि इससे पहले कि चुनाव आयोग चुनावों के तारीख की घोषणा करे लोकसभा चुनाव को लेकर के, उससे पहले पार्टी अपनी रणनीति बना ले देश के सभी लोकसभा सीटों को लेकर के, जहां पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है या अपने गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ना है। इस मीटिंग के हवाले से जो रिपोर्टें आ रही हैं मीडिया में, उसमें एक और दिलचस्प जानकारी है, वो भी आपसे साझा किए देते हैं। ऐसी जानकारी है कि दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से कम 3 सीटें ऐसी हैं, नाम तो भी बाहर नहीं आया है, जहां पे उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली से, दिल्ली के अलग अलग लोकसभा सीटों से, वहां से 3 ऐसे सांसद हैं जिनका पत्ता इस बार पार्टी काट सकती है, नए उम्मीदवार उनकी जगह पे खड़े किए जा सकते हैं। वहीं ऐसी भी चर्चा हुई है कि कुछ सीटों पे पार्टी कुछ हाई प्रोफाइल और सेलिब्रिटी टाइप के लोगों को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में चली गई है। पार्टी में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं कि गठबंधन के साथियों के साथ भी सीटों के बंटवारे को फाइनल कर लिया गया है, उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया गया है। पार्टी सभी सीटों को लेकर के रणनीति बना रही है, बना चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मौजूदा वक्त में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करना शुरू कर चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें क्या कुछ तय हुआ है, क्या किन चीज़ों पे सहमति बनी है। हम आपके सामने फिर दोबारा आएंगे जब पार्टी एक बार अपने उम्मीदवारों की नाम की आधिकारिक घोषणा कर देगी, जब पार्टी ये बता देगी कि उनका आधिकारिक प्लान क्या है। देखते रहिए लोकमत हिंदी।